सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आप सब कैसे हैं? आज इंग्लिश वर्कशॉप में मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। कल से जो हमने शुरुआत की थी मनस्वी प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सीखने की, जिसका टैगलाइन ही है हर एक नए दिन बेहतर तुम। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम आज भी कुछ नया सीख सकते हैं। और कल के इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीच के बाद तो हमें और भी उत्साह बढ़ गया है। आप सबका इतना सुंदर साथ मिल रहा है और इतने उत्साह से आप सभी ने वर्कशीट सॉल्व की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं अपने शब्द सुमन से स्वागत करती हूँ। और इस वर्कशॉप में हमारे साथ जुड़ा है सांगली जिला माहेश्वरी महिला संगठन। तो वहां से मैं हेमा मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने 2 शब्द कहे। जय श्री कृष्ण हेमा दीदी। जय श्री कृष्ण पूजा दीदी, थैंक यू सो मच। आज हमारे वर्कशॉप का सेकंड डे है और कल का जो सभी का उत्साह था, जो ग्रुप में दिख के आ रहा था, सब बहनों ने वर्कशीट्स, काफी बहनों ने इतनी अच्छी तरीके से वर्कशीट लिखने का प्रयत्न मतलब ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। हमारी बहनें इतने उत्साह से सीख रही है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो सही में साबित हो रहा था कि मैंने देखा 60 अबव भी कई महिलाएं थी, वो भी लिखने के लिए प्रयत्न कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। आपने जो सांगली जिला संगठन के लिए जो प्यार दिखाया है, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ। और रानी दीदी और बीएलएफ नागपुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम बहनों के लिए उपलब्ध कराया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। पूजा दीदी, पूजा दीदी, हाँ मैं जी। प्रिया दीदी को इनवाइट करना चाहती हूँ। दीदी क्लास आगे की आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हेमा जी। वेलकम ऑल, नमस्ते सबको मेरी तरफ से प्रणाम। नमस्ते, जय श्री कृष्ण एवरीवन। आई होप एम आई ऑडिबल इनफ? जी जी दीदी। हाँ जी। एवरीवन ऑडिबल एंड माय वीडियो इज क्लियर? यस यस। Okay, in case if my voice breaks or there is a network issue, just let me know in the chat box, because sometimes there is a issue with the network. Okay, thank you so very much everyone for the overwhelming response we have received. Thank you so much, everyone has tried very well. The introduction, हमारा परिचय, क्योंकि उसी से हमारी शुरुआत होती है। हमारी जान, हम किसी को अपनी पहचान उसी से देते हैं। We get acquainted with people, हम उन्हीं इसी अपने अपने आप को बताने से आए, मतलब मैं क्या हूँ, जब मैं अपने आप को लोगों को बताती हूँ, उसी से हमारा शुरुआत होती है। हम कहीं भी जाते हैं, हम सोसाइटी में लिफ्ट से निकले, सोसाइटी से बाहर निकले, कोई भी हो, अरे मैं ये हूँ, तो मैं बोलती हूँ, कई बार हम एकदम से झेप जाते हैं, वी जस्ट गेट baffled कि अरे what we have to answer them. So very nice, I would like to clap for everyone. Very overwhelming response from everyone, very nicely written, some of them is very nicely written. It was very nice. I'll be soon posting it with Hindi also, कि जिनको थोड़े sentences formation में थोड़ा सा difficulty हो रहा था, I'll be posting that in the group also. And in case you have any queries, just put them on the group. Okay, let's start our session with, we'll continue with the previous session only. And जैसे पूजा जी ने बोला कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, that's absolutely true. हम कल भी सीखते हैं, घर में रहते रहते कुछ नया नया सीखते हैं। हमको ऑनलाइन के बारे में किसी को नहीं पता था, किसी को इंटरनेट के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि हम ऑनलाइन बैठे बैठे दूसरों से रूबरू हो सकते हैं। वी कैन सी पीपल, वी कैन लर्न थिंग्स। हमको रेसिपी देखनी होती है, हम फटाफट जाते हैं ऑनलाइन और देख लेते हैं और बना लेते हैं। सिमिलरली, सो इट इज अ पावर ऑफ इंटरनेट, और वी कैन से द पावर ऑफ ऑनलाइन थिंग कि वी हम सब एक दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं। हम एक दूसरे को फील तो नहीं कर, टच तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन सी and we are in touch with them. And thanks to Rani Didi कि उनकी वजह से ये platform मिला कि we all are being in on this platform and we are going together ahead. Okay, introduction में first of all I would just like to say Hindi would be okay, yeah, I should continue in English.
दीदी थोड़ा हिंदी में ही अच्छा रहेगा सबको समझने। ओके 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 ओके। अपना परिचय जब भी हम देते हैं तो इंग्लिश में जब भी हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे उसमें मैंने देखा था कि हम माई सेल्फ बोलते हैं। माई सेल्फ का मतलब तो मैं ही होता है, जैसे मैं हिंदी में मैं मतलब आई हो जाता है, उसके दो और वर्ड्स बोले जाते हैं, मी वो भी आई हो जाता है, माई सेल्फ वो भी मतलब मैं ही हो जाता है। लेकिन जब भी हम किसी सेंटेंस या वाक्य की शुरुआत करते हैं तो हम माई सेल्फ से नहीं करते। वो माई सेल्फ जो है वो हमेशा बहुत बार वाक्य के अंत में इस्तेमाल किया जाता है एज पर ग्रामर या इंग्लिश के हिसाब से। सो जब भी हम वाक्य की शुरुआत करते हैं तो हम या तो माई से करेंगे, अगर मैं अपना नाम बता रही हूँ कि माई नेम इज, मेरा नाम ये है, या फिर आई एम, इंग्लिश में आई एम मतलब मैं, मेरा नाम ये है। तो उसमें हम फर्स्ट सेंटेंस में हम ये शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफी सारे उसमें देखा कि हेलो माई सेल्फ। ओके, फर्स्ट बिफोर मूविंग टू इंट्रोडक्शन में मूव होने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी को मिलते हैं, एनीवन? हम किसी को नमस्ते या ग्रीटिंग्स से शुरुआत करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आपकी जो लैंग्वेज में आप बोलते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी आप अपना परिचय की शुरुआत करते हैं तो कोशिश करिए कि एक छोटा सा ग्रीटिंग का वर्ड हो। आप उसको कैसे भी बोल सकते हैं, हेलो बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए। अगर आप बहुत इनफॉर्मल मतलब आप उनसे बहुत परिचित हैं, रोज का उठना बैठना है, मिलते हैं, तो आप हे, हाय, हेलो बोल सकते हैं। बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई एंड सी कि हम ग्रीटिंग से उस चीज की शुरुआत करें। हम कैसे होता है, कभी हम अपना डोर खोलते हैं, सामने कोई पड़ जाता है तो अरे कैसे हो, हेलो, क्या हाल है, नमस्ते, केम छो, हम ऐसे जो भी अपनी लैंग्वेज में जो लोग बोलते हैं उसके बारे में शुरुआत करते हैं। सो व्हेनेवर वी, जब भी हम भी अपना परिचय देते हैं तो वी एटलीस्ट स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग। जैसे हेमा जी ने स्टार्ट किया, पूजा जी ने स्टार्ट किया, देन कम्स मेरा, उसके बाद मेरा नाम आता है। ओके, जैसे हम कई बार पार्टी में गए, हम गए, आप अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं, किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, कई लोगों को हम जानते हैं, कई लोगों को नहीं जानते हैं, तो बोलेंगे अरे ये मेरी फ्रेंड है। तो आप एकदम से अगर उन्होंने आपका नाम बोलिया नहीं तो आप बोल सकते हैं हेलो माय नेम इज, या उन्होंने आपको बोला तो बोला अरे मेरा नाम ये है, माय नेम इज और आई एम। ठीक है, इससे आप हमेशा शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन विच वी स्टार्ट इन इंग्लिश, और हिंदी में भी शायद हम ऐसा ही करते हैं कि नमस्ते, मेरा नाम प्रतिभा है, मैं यहाँ रहती हूँ, और पहले मैं वहां रहती थी, अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ओके, मैं आपको पहले एक बेसिक 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, फिर मैं आपने जो रीजंस लिखे हैं, रीजंस देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमें देना आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें हर वक्त सबको जाके रीजंस बताना है कि मेरे को पिज्जा पसंद है तो मेरे को पिज्जा क्यों पसंद है, जरूरी नहीं है। बट हमारे अपने आप के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को वो चीज क्यों पसंद है। हम कुकिंग क्यों करते हैं, सबको गार्डनिंग, बिकॉज आई लाइक गार्डनिंग, तो मैं गार्डनिंग क्यों करती हूँ, बिकॉज इट गिव्स मी पीस, मेरे को अच्छा लगता है, ग्रीनरी से सराउंडेड रहना अच्छा लगता है। तो आपको वो कारण देना आना चाहिए कि आप वो कारण कैसे दे सकते हो। तो let's stick it to 4-5 sentences of introduction. I'll be giving you some words also, उसमें बीच में जो आप अपने पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज आई एम दिस। रानी दीदी, कैन आई शेयर अ स्क्रीन? हाँ जी दीदी। Okay, I am not able to search that. Sorry बहनों, I'll just continue, then I'll write it on the screen and share it with you. Next आता है बेटा, हम कि कहाँ बताते हैं कि हम कहाँ से ना हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। बिलोंग मतलब मैं कहाँ का निवासी हूँ। हिंदी में हम बोलते हैं कि मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं यहाँ को बिलोंग करता हूँ। ठीक है, बिलोंग में एक्चुअली 2 चीजें रहती हैं। एक तो कि आप ओरिजिनली कहाँ से हो, आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है। आई हेल फ्रॉम, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं आई हेल फ्रॉम एमपी, या आप कहीं और किसी जगह के हो लेकिन अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। हिंदी में बोलते हैं कि मैं वैसे तो मैं एमपी का हूँ लेकिन अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? ओके, आई बिलोंग टू एमपी बट करंटली या राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन मुंबई। सो आप
ऐसे बोल सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि अरे आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पे हो, कई बार हमारे सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको देख के ऐसा नहीं लगता, तो आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हो, ओके, आई बिलोंग टू दिस सिटी, आपका सिटी का नाम बोल सकते हैं। फिर आप उसको बोल सकते हैं कि करंटली और राइट नाउ, करंटली और राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन मुंबई, ओके। ओके, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक दो और वर्ड्स बीच में देना चाहूंगी। जैसे जब हम बड़ी सिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे नागपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, या जो भी आप बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, उसके पहले जनरली एक वर्ड हम लगाते हैं इन। लेकिन हम जब छोटे तहसील, गांव या जिला के वगैरह के बारे में बात करते हैं, जिनका दायरा जो है, एरिया जो है, वो जो रिड्यूस कम होता चला जाता है, उसके पहले हम एट लगाते हैं। अब जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन उसके अंदर एक जिला आ जाता है थाने, जिसमें एक छोटा सा और तहसील आता है, तो आई कैन से आई स्टे इन मुंबई एट थाने डिस्ट्रिक्ट। तो वो छोटा सा जो आपका जिला है, जिसमें आपका दायरा सीमित हो जाता है, तो उसके पहले हम एट लगाते हैं। लेकिन हम बड़ी सिटीज के पहले, बड़ी कंट्रीज के पहले हम जनरली हम इन लगाते हैं। आई स्टे इन इंडिया, ओके, आई स्टे इन मुंबई, आई स्टे इन भोपाल, आई स्टे इन नागपुर। लेकिन अगर मैं किसी जिला या छोटे तहसील या गांव के बारे में, विलेज के बारे में बात करूंगी, तो उसके पहले मैं एट लगाऊंगी, ओके। आई स्टे एट सिवरी नारायण, दैट्स अ स्मॉल प्लेस इन छत्तीसगढ़। सो आप उसके बारे में, जहां उसका दायरा सीमित हो रहा है, वहां उसके पहले आप एट लगाओगे, ठीक है। दिस 2 पॉइंट्स क्लियर। माय नेम, ग्रीटिंग्स, फर्स्ट इज ग्रीटिंग्स, जब भी आप बोलोगे हाय, हेलो, एनीथिंग, विद अ स्माइलिंग फेस, try to have eye contact with the people whenever we try to introduce ourselves. उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि नहीं, वो मुझे सिर्फ टालने के लिए नहीं बोल रहा कि टाल दिया, अरे ठीक है टाल दिया, ऐसा नहीं हो गया, बट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एज वेल एज सामने वाले को भी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके। समवन हैज रेज्ड देयर हैंड, एनी क्वेरी मैम? माधुरी जी, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपकी क्वेरी। Pooja ji, am I not audible? My sound is not clear. I have received a query regarding the audio thing. नो दीदी, साउंड इज क्लियर। उनके वहां से नेटवर्क इशू हो सकता है, एकदम फाइन है आवाज। Okay, thank you for confirming. Okay, everyone clear with these 2 points? I hail from, yeah, I belong to Bhopal, but currently or right now I am staying in whatever city का आपका नाम आप दे सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें मैं एक चीज और इसमें बताना चाहूंगी कि कई बार हम बहुत छोटी सी जगह, छोटी सी गैदरिंग में जाते हैं, कई बार हम ऐसे नए लोगों से मिलते हैं, तो वो हमसे एकदम से बोलते हैं नमस्ते, मेरा नाम ये है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो कई बार हमें एकदम समझ नहीं आता, हम एकदम से झेप जाते हैं कि अब उन्होंने बोला आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हो? आप उसमें बोलते हैं मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी इसके 2 तरीके होते हैं, जैसे बोला हेलो, आई एम दिस, नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू मीट यू। अगर आपको लगता है कि आपको मिलके उससे पॉजिटिव और एकदम अच्छी सी वाइब, आपने बोला नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, तो आप भी सामने वाला आपको अगर किसी ने ऐसा बोला है, तो आप उसको रिस्पॉन्स दे सकते हो कि सेम ईयर, इट इज ऑल्सो नाइस टू मीट यू, इट इज ऑल्सो नाइस टू मीट यू। या फिर आप सिंपल वे में खत्म कर सकते हो सेम ईयर, और इट वॉज लविंग टू मीट यू। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इट वॉज लविंग टू meet you. Clear up till now? Any queries on this, ma'am? जिन्हें भी क्वेरी है प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि प्रिया दीदी सॉल्व कर सके आपकी जो भी क्वेरी है उसको। Okay, next generally comes our family. Okay, that's one of the very important, हमारा एक अभिन्न अंग होता है हमारे जीने का, हमारा उसी के लिए हम सब करते हैं। तो फैमिली में कई बार आपको लगता है कि कई लोग बड़ी फैमिलीज में रहते हैं, कई लोग छोटी फैमिलीज में रहते हैं, कई लोग बड़ी फैमिलीज में मतलब काका और भी ताऊ जी वगैरह सब लोग रहते हैं। तो जब हम बड़ी फैमिलीज के बारे में रहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे उनको बहुत ज्यादा जानकारी किसी को नहीं देनी है, तो आप हिंदी में क्या बोलते हो कि मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, आप वो लगते हैं। लेकिन आपको लगता है कि उनको ज्यादा नहीं बताना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि संयुक्त मतलब मैं बड़े परिवार में रहता हूँ। तो संयुक्त परिवार को हम इंग्लिश में कैसे बोले? आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि उनको वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अच्छा
बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आजकल सुनने को नहीं मिलता कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कितना मजा आता होगा. It is generally because people are moving out. आप जॉब करने के लिए the kids are moving out, going to places. So उनको ऐसा लगता है तो they get curious about it. उनको लगता है कि और थोड़ी जानकारी मिले, तो आप उनको तब बता सकते हैं. I stay in a I have a 10 members in my family. मेरे परिवार में 10 सदस्य रहते हैं. ये हिंदी में आप ऐसे बता सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं I have 10 members in my family. ओके, फिर आप बता सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, माय किड्स. ओके, अगर आपके कोई सिस्टर या ब्रदर्स भी आपके साथ रहते हैं तो आप सिस्टर और ब्रदर्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग्स. मतलब मेरे जो रियल सिस्टर ब्रदर्स होंगे उनके लिए हम सिबलिंग्स यूज करते हैं. अगर आपका सिंगल ब्रदर या सिस्टर है तो यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर. यंगर मतलब मेरा छोटा भाई, एल्डर मतलब मुझसे बड़े जो मेरे साथ रहते हैं. ओके, और अगर आपके कजन्स हैं तो यू कैन से माय कजन्स. और आपके भाई बहन, आपकी दोस्त बड़ी सिस्टर्स हैं, यू हैव अ यंगर ब्रदर, तो आप बोल सकते हो माय सिबलिंग्स आल्सो स्टे विद मी. आप उसमें ऐसा बोल सकते हो. और अब आजकल क्या हो गया है कि छोटा छोटा परिवार होता जा रहा है. मतलब लोग शिफ्ट होते हैं अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, कई और रीजन से भी शिफ्ट होते हैं. सो परिवार में हस्बैंड वाइफ या एक बच्चा होता है. हस्बैंड वाइफ कई बार सिर्फ मदर फादर रहते हैं, आपके मदर फादर रहते हैं, तो उसके लिए हम जनरली इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियर फैमिली. Okay, single family, we generally avoid the word single. Nuclear family, I'll be posting all these words in the group. You can, if it's possible, just note down the words. I'll be posting the words in the group. Nuclear family, nuclear family में मतलब हो गया आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, या फिर आपके इन लॉज आपके साथ रहते हैं और आपका एक बच्चा रहता है. दैट इज न्यूक्लियर फैमिली. मुझसे किसी ने पूछा सिबलिंग्स का यूज है. सिबलिंग्स क्या है मैम? जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई हैव 2 से, मेरी 2 छोटी बहनें हैं मुझसे और एक भाई है. तो मेरे वो खुद के भाई बहन है, कजन्स नहीं. कजन मतलब मेरे चाचा और उनके वो बच्चे नहीं है, वो मेरे खुद के भाई बहन है. तो दे आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स. आई हैव 2 सिबलिंग्स. जैसे मेरी 2 सिस्टर्स हैं, 1 ब्रदर है, तो आई हैव 3 सिबलिंग्स. अगर मेरा एक ही भाई है तो आई हैव 1 सिबलिंग. ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे इतने भाई बहन, आई हैव 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स. तो 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स को तोड़ के बोलने की बजाय यू कैन से आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 1 सिबलिंग, आई हैव अ यंगर सिबलिंग. यंगर मतलब मुझसे छोटा है. ओके, मुझसे बड़ा है तो आई हैव अ ओल्डर सिबलिंग और एल्डर. एल्डर मतलब जब हम किसी बड़े के लिए यूज करते हैं तो वो मेरे से बड़ा, उम्र में मुझसे बड़ा हो जाता है, तो आई हैव अ ओल्डर. ओल्डर मतलब बहुत थोड़े ज्यादा उम्र के लिए. फिर एल्डर मतलब मुझसे बड़ा, मुझसे जो बड़ा होगा. दैट इज एल्डर एंड यंगर सिबलिंग्स. Okay, so this is about our family. In case you wanted to tell more about your family, like your is a business oriented family, मतलब मेरा जो family है business में involved है, या फिर आप नौकरी पेशा हैं, तो आप बोल सकते हैं कि I am a salaried person. Salaried मतलब नौकरी पेशा. बिजनेस होता है तो वी आर अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, या माय हस्बैंड इज इनटू बिजनेस. या फिर सिंपल बोल सकते हैं माय हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन और माय हस्बैंड इज अ सैलरीड पर्सन. या फिर सैलरीड. सैलरीड मतलब जो नौकरी करता है और तनख्वाह पाता है मंथ के मंथ, उसको सैलरी बोलते हैं. जो हमें तनख्वाह मंथली हर महीने के महीने हमें मिलती है उसको हम सैलरी बोलते हैं. तो उसी से वर्ड बन जाता है सैलरीड पर्सन. सो इट बिकम्स अ salaried person. So my husband is a salaried person. और my kids, आप अपने kids के बारे में बताना चाहते हो तो my kids are studying right now, मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं, या my kids are into job और my kids are working. job नहीं भी बोलना तो my kids are working. That's sufficient for the basic introduction when you give to people who are not so known to you, जिनको आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, जिनको आपको लगता है बस इतना काफी है. Okay, any queries? Anyone? मैम थोड़ा सा स्लो लेना प्लीज. Okay, okay. Okay, I'm too fast. हाँ थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, सब काफी मैसेज है सब. Okay, okay, I'm too fast. Okay. Okay. Any queries up till now? So I can repeat once again on this. ऐसा कुछ है नहीं दीदी चैट बॉक्स में. Okay. जिन्हें भी क्वेरी करनी है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम
यस करेक्ट, आपने किसी ने क्वेरी डाली है कि सिबलिंग मतलब, हाँ मैं सिबलिंग मतलब मेरे जो खुद के भाई बहन हैं, तो अगर बड़ा है तो आप सिबलिंग्स बोल सकते हो। अगर आपको उनको पर्टिकुलरली बताना है कि मेरे से एक बड़ा भाई है, मेरे से एक छोटा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तब आप बोल सकते हो कि आई हैव अ एल्डर सिबलिंग एंड अ यंगर सिबलिंग। नहीं तो आप सिर्फ सिबलिंग्स भी बोलोगे तो भी चलेगा। द वर्ड फॉर आवर ओन ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे खुद के भाई बहन के लिए जो वर्ड होता है दैट इज siblings. Okay, then comes our personality, that मैं को अपने बारे में बताना है, that is मतलब one of the favorite things कि हमको अपने बारे में बताना चाहिए. So we generally use as a word I am a housewife. That is not wrong at all, and उसमें कोई वो नहीं है. We are proud of it कि we are managing the home. We have been giving things to all our family members. उनकी हर चीज का, उनकी ख्वाहिशों का, उनका हर चीज का हम ध्यान करते हैं. That is a proud thing to be. But instead of using housewife, we can use a homemaker. I am a homemaker. करेक्ट? आप पूरे घर को बनाते हो, घर को सजाते हो, सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हो, और सबको अपनी अपनी इच्छाओं को भी कई बार दरकिनार करके आप लोगों सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हो. तो आई एम अ होम मेकर. और आप उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो. जैसे हम कैसे होता है, विशेषताएं बताते हैं. विशेषताएं मतलब अपनी क्वालिटीज. आप क्या बताना चाहते हो कि आई एम अ केयरिंग पर्सन. ओके, आप ऐसा बेसिक बोल सकते हो, आई एम अ होम मेकर, फिर आई एम अ केयरिंग पर्सन. ओके, आई एम, जैसे हम मिलनसार बोलते हैं, मैं बहुत मिलनसार हूँ, मेरे को लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, बातें करना बहुत अच्छा लगता है. तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ आई एम. थोड़ा सा टफ वर्ड है. आई एम एफेबल, मतलब मैं मिलनसार हूँ. आई एम एफेबल. आई एम अफेक्शनेट पर्सन. अफेक्शनेट मतलब मुझे लोगों से मिलके एकदम अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मेरे को एकदम से लोगों से मैं जुड़ाव हो जाता है, मैं लोगों से जुड़ जाती हूँ. सो आई एम अफेक्शनेट person. Okay, and I am affable. I'll write down the word in chat. हल्का वो क्रॉस हो गया 327 अगर. Okay, so this is all about main points हो गया. Let me repeat all this in a proper sentences with affectionate का मतलब होता है कि मतलब मैं लोगों से बहुत एकदम घुल मिल जाके मेरे को बड़ा उनसे अच्छा सा जुड़ाव हो जाता है. मैं लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ या जुड़ाव हो जाता है. अफेक्शन. सो एफेबल इज मिलनसार, कि आप लोगों से, आप मिलनसार हो, आपको लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है. जहां भी जाते हो आप दोस्त बना लेते हो, लोगों से मिलते हो, बहुत अच्छा लगता है. सो दीज आर बेसिकली 5 पॉइंट्स होता है. माई ग्रीटिंग्स, देन माई नेम, वेयर डू आई स्टे, माई फैमिली, and about my personality. These are basic 5 points जो आप अपने basic introduction में बता सकते हो. So I'll give you my introduction. Hello, I am Priyachip. I stay in Mumbai. I am a teacher. Okay, I love cooking and gardening. Okay, हॉबीज के लिए आप एक और सेंटेंस ऐड कर सकते हो, हॉबीज. अगर आपकी एक ही हॉबी है तो आप वर्ड यूज करोगे माय हॉबी इज. ओके, जब आप एक वर्ड के लिए लिखते हो तो उसके पहले हमेशा एक वर्ड लगता है इज, लेकिन वो सिर्फ सिंगल चीजों के लिए होता है. जैसे हम एक वचन बहुवचन हिंदी में पढ़ते हैं तो उसके कुछ कायदे नियम होते हैं. वैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है. अगर आप किसी एक चीज के बारे में बता रहे हैं इंग्लिश में तो उसके वर्ड के जिसके बारे में बता रहे हैं उसके पहले इज लगेगा. माय हॉबी इज. हॉबी इज अ सिंगल वर्ड. लेकिन अगर आप कि 3-4 हॉबीज हैं तो आप उसको बताना चाहते हो तो हॉबीज आर हो जाएगा. हॉबीज आर हो जाएगा. माय हॉबीज आर, और जो भी वर्ड लगाओगे, जैसे डांस है तो डांस का डांसिंग हो जाएगा, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, गार्डन का गार्डनिंग हो जाएगा. ओके, और अगर आप इससे थोड़ा और बोल सकते हो, माय हॉबीज के बजाय आप बोल सकते हो मेरे को ये सब करना अच्छा लगता है. हिंदी में बोलूंगी कि मेरे शौक हैं गार्डनिंग करना, खाना बनाना, बाहर घूमने जाना, ट्रैवलिंग करना, और गाना गाना, डांस करना, लोगों को मिलना. आप इसको
ऐसे बोलते हो, फिर आप ऐसे बोलोगे मेरे शौक, फिर मुझे बोलोगे कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई लाइक या आई इंजॉय डांस, मेरे को डांस करना अच्छा लगता है. ओके, आई इंजॉय डांस, आई इंजॉय सिंगिंग, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई इंजॉय वॉचिंग क्रिकेट. सो आपको लगता है आप माई हॉबीज से भी बोल सकते हो, और आई लव टू डू, करेक्ट, आई लव टू डू भी बोल सकते हो, आई लाइक टू डू, और आई इंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, दैट इज माई पास टाइम. मतलब मुझे अपना जो मेरे पास फ्री टाइम मुझे मिलता है, वो मुझे अपना टीवी देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ये आपके 5 पॉइंट बेसिक इंट्रोडक्शन में हो जाएंगे. ग्रीटिंग्स, आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, और आप आपकी फैमिली के बारे में, आपकी हॉबीज और आपकी पर्सनालिटी. आई एम अ होम मेकर, ओके. और आप अपनी कुछ और, आई एम अ फ्रेंडली पर्सन, किसी ने चैट में लिखा था, यस यू कैन से आई एम अ फ्रेंडली पर्सन. आई एम अ हम्बल पर्सन, हम्बल मतलब थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट टाइप का, मतलब मेरे को एकदम तेज गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत हम्बल रहती हूँ, काम रहती हूँ, शांत शांत स्वभाव की हूँ. तो वैसे आप उसमें बोल सकते हैं, आई एम अ हम्बल पर्सन, आई एम अ काइंड पर्सन. ये बेसिक, ये जो जिन वर्ड्स के लिए हम विशेषताएं अपनी विशेषताएं बताते हैं, उसको हमने हिंदी के व्याकरण में पढ़ते हैं विशेषण, तो वो इंग्लिश में एडजेक्टिव्स की तरह आ जाते हैं. गुड बॉय, हम बोलते हैं ना ही इज अ गुड बॉय, तो आपने क्या बोला, अपने उस लड़के के लड़की की विशेषता बताई है कि वो अच्छा लड़का है, सो ही इज अ गुड बॉय, दैट इज एडजेक्टिव इन इंग्लिश. ऐसे विशेषण हम हिंदी में व्याकरण में पढ़ते हैं, विशेषण हम अपनी विशेषताएं बता रहे हैं, उसके किसी संज्ञा की, नाउन की हमने विशेषता बताई. बॉय क्या हो गया, संज्ञा हो गई, उसकी हमने विशेषण बताया कि बॉय कैसा है, वो ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, मतलब वो होशियार लड़का है. हमने क्या बताया, उसकी विशेषता बताई कि वो कैसा लड़का है. सो दीज 5 मेन पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बेसिक उसमें देते हो. अब हम आते हैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में. रानी दीदी, आप वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे क्या? दीदी स्क्रीन शेयरिंग आपके वहां से हो पाएगा ना, आपके पास तो है ना? ओके 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 ओके. Just a moment, Bhano, I'm just copying it on my dashboard. Okay, is the screen visible? Yes. Okay, so let me introduce myself. आपने देखा ना myself सेंटेंस के एंड में आया, उसमें लगेगा myself introduce, ऐसा नहीं आया. Let me introduce myself, मैं अपना परिचय देता हूँ, या मैं अपना परिचय देती हूँ. Hi, greetings. ठीक है, my name is, मेरा नाम है, या I am. ओके, आई ही एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसके साथ एम लगता है, मतलब कुछ छोटा छोटे चीजें हैं, आई के साथ मैं एम लगाऊंगी, आई एम. ओके, आई एम फ्रॉम कंट्री, अगर आप किसी बाहर की कंट्री में गए हैं और आपको बताना है तो आप लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया. ओके, या फिर आई स्टे इन इंडिया. मैं इसको एक और तरीके से, हर चीज को जैसे हम हिंदी में 2-3 तरीकों से बोल पाते हैं, मेंशन कर पाते हैं, सिमिलरली हिंदी में भी हम, इंग्लिश में भी हम एक सेंटेंस को बोलने के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न तरीके हैं. आई एम फ्रॉम इंडिया, या आई स्टे इन इंडिया. ओके, मैं इंडिया में रहता हूँ, या आई बिलोंग टू इंडिया. Okay, I belong to India. Let's stick to 2 sentence. I am from India और I stay in India. Stay मतलब मैं निवासी हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ. I live in dash, आपकी सिटी का नाम. मैं नागपुर में रहता हूँ.
ओके या आई करंटली स्टे इन नागपुर। अगर आप कभी कहीं और से शिफ्ट होके किसी से अभी मिल रहे हैं तो करंटली मतलब अभी अभी हाल फिलहाल में मैं इस सिटी में रहता हूँ। माई बर्थडे इज ऑन, ये हाँ मैं आपको जो बेसिक 5 सेंटेंसेस बताए, ग्रीटिंग्स, माई नेम, आई स्टे इन माई फैमिली बैकग्राउंड, माई हॉबीज एंड माई पर्सनैलिटी, ये एक बेसिक उसमें है। ये इंट्रोडक्शन के फर्दर पार्ट में आ जाता है जब आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा और अपने बारे में बताना है तो। लेकिन आपको ये सेंटेंसेस इसीलिए भी दी गए थे कि आपको कैसे बता सकते हो। मेरा जन्मदिन इस दिन है, आपको किसी ने पूछा आपका जन्मदिन कब आता है तो आप बोलोगे मेरा जन्मदिन 2 जनवरी को आता है। तो आप इंग्लिश में बोलना माय बर्थडे इज ऑन। जो भी हम तारीख लगाते हैं, तारीख के पहले इंग्लिश में ऑन लगता है। माय बर्थडे इज ऑन। ओके, ये ऑन हमेशा तारीख के पहले ऑन लगता है। तो मैं अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ तारीख बोल रहे हैं तो माय बर्थडे इज ऑन दिस डेट। ओके, आई एम अ होम मेकर। ओके, आई एम अ टीचर, आई एम अ सैलरीड पर्सन, आई एम अ बिजनेस वुमन। ओके, आई एम अ सोशल वर्कर। आप उसमें आपकी अपना आप जो करते हो या आप कुछ और भी उसमें करते हो तो आप लिख सकते हो आई एम अ होम मेकर एंड अ सोशल वर्कर। ओके, आई वर्क फॉर आपने सबने लिखा फैमिली, दैट इज गुड। वी वर्क फॉर अ फैमिली डे इन एंड डे आउट, 24 आवर्स हम काम करते हैं। सो आई एम इन अ जॉब, आई एम इन जो नौकरी पेशा है उसके लिए कर सकते हैं। आई एम इन बार बिजनेस के लिए भी कई लोग लिखते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हैं। आई एम इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आई एम इन बैंकिंग, इंडस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है तो फिर आई एम इन बैंकिंग मतलब मैं बैंक में काम करता हूँ या मैं बैंक चलाता हूँ। ओके, आई एम इन सीमेंट इंडस्ट्री मतलब आप जिसमें काम कर सकते हो। आई एम आप नौकरी के लिए भी डाल सकते हो, आपके बिजनेस की, आपका बिजनेस किस उसका है उसमें आप डाल सकते हो। आई एम इन रिटेल, रिटेल मतलब जिन जो ग्रोसरी ओनर्स होते हैं, ग्रोसरी मतलब जिनकी ये राशन की दुकान होती है उनको हम ग्रोसरी बोलते हैं। ग्रोसरी मतलब जो हम राशन लेके आते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रोसरी। सो जो जिनके बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, उनको हम ग्रोसरी ओनर्स बोलते हैं। ओनर्स मतलब जिनका खुद का बिजनेस है। ओनर मतलब मैं उस चीज का बिजनेस हूँ, मैं उस चीज को ओन करती हूँ, वो मेरा है। आई ओन दिस, वो मेरा है। तो दैट इज अ आई एम अ ग्रोसरी ओनर। ओके, आई वर्क फॉर दिस मतलब आई वर्क फॉर माई फैमिली 24/7। सो आई वर्क फॉर आपका जो भी लिखना है उस पर लिख सकते हैं। आई एम ऑप्शनल पर्सनल इंफॉर्मेशन, यस पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, आप उसमें डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, दैट इज ऑप्शनल। आई डोंट वांट, मेरे को किसी को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देना अपने बारे में तो मैं आई कैन स्किप इट। ओके, बट आपने एक बात नोट की कि इसमें मोस्टली उसमें सेंटेंसेस में आई से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने किसी और के बारे में कुछ बताती हूँ तो मेरा सेंटेंस चेंज होके माय से हो जाता है। वो मेरे माय के बारे में बता, माय फादर, आई फादर नहीं होगा, माय फादर होगा। माय ब्रदर, माय हस्बैंड, माय सन, माय डॉटर। दिस इज माय पेन बोलते हैं ना, दिस इज माय पेन, दिस इज आई पेन नहीं बोलेंगे, दिस इज माय पेन। ओके, सो जब मैं किसी और उसके बारे में या किसी पोजेशन के बारे में बता रही हूँ, पोजेशन मतलब जो मेरा है उसके मैं इसमें माई लगाऊंगी। लेकिन जब मैं अपने बारे में बता रही हूँ तो मैं आई लगाऊंगी और आई से अपना सेंटेंस की शुरुआत करूंगी। देयर आर 8 people इन माई फैमिली, आप अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं मेरे परिवार में 10 सदस्य रहते हैं या मेरा 10 सदस्य का परिवार है, तो उसी का इंग्लिश हो जाता है देयर आर 10 people इन माई फैमिली। दे आर माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई किड्स, हम बच्चों के लिए माई किड्स बोलते हैं। फिर आपके कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, वो आप उनके बारे में अपना मेंशन कर सकते हैं। इतना आप बेसिक बता सकते हो। माई फादर इज अ, ये एक्चुअली हम जब हम बच्चों के बारे में या बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम बोलते हैं माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई मदर इज अ होम मेकर, माई मदर इज अ टीचर। आप अगर आप अपना दे रहे हो तो आप अपने हस्बैंड के बारे में, आपके बारे में, आपके किड्स के बारे में आप बता सकते हो। माई हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, आई एम अ टीचर,
माई किड्स आर वर्किंग, माई किड्स आर स्टडिंग, मतलब मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं अभी, तो उसके बारे में बता सकते हैं। ओके, माई हॉबी इज, अभी इज आया है तो आप अपनी एक हॉबी बता सकते हैं, लेकिन आपकी मल्टीपल हॉबीज हैं, सभी के पास बहुत सारी हॉबीज होती हैं, हमारी हॉबीज कई बार चेंज होती हैं, ऐड होती हैं, तो आप अपने लिख सकते हैं माई हॉबीज, या आई लव, या आई एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, आई लव ट्रैवलिंग, तो आप अपना शौक उसमें बता सकते हैं। लेकिन एक चीज और, जब भी हम कुछ बताते हैं तो कई चीजों का हमारे पास कारण होता है, कई चीजों के कारण होते हैं, हम क्यों करते हैं। जैसे मोबाइल ने हमको, मोबाइल का वी कैन नॉट से एडिक्शन, तो बहुत ज्यादा बड़ा टर्म हो जाएगा, लेकिन हमको मोबाइल चलाने का, कई कई चीजें देखने का, वीडियोस देखने का शौक हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारी वो हॉबी जो है चेंज हो जाती है। लेकिन हम क्यों देखते हैं, कई बार हम नॉलेज के लिए देखते हैं, मोस्टली हम चीजें क्यों करते हैं, ताकि हमें नई नई चीजें, दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हमें पता चलता है। वो हमारे लिए एक तो एंटरटेनमेंट का जरिया हो जाता है, मतलब हम अपने आप को खुश रखने का भी हमारा जरिया हो जाता है, एंटरटेनमेंट का जरिया। नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज, जहां से आपको जो चीज मिल रही है, आपको लगता है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज पीछे रह जाती है, आपको सडनली क्लिक करती है, याद है, तो वी सर्व टू द नेट, हम नेट को देखते हैं, खंगालते हैं और फिर देखते हैं। माई हॉबीज, सो व्हेनेवर आप कुछ चीज के बारे में बोल रहे हो तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई, क्यों, व्हाई, क्यों, उसका आंसर आप सिंपल, जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा दो, लेकिन आप उसको एक उसमें व्हाई में बता सकते हो। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन बिकॉज, क्यों, क्योंकि मुझे उससे नॉलेज मिलता है, मेरा उससे एंटरटेनमेंट होता है। ओके, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज मेरे को वो हेल्दी रखता है, मैं उससे सेहतमंद रहता हूँ और मुझे उसको खेल के अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। हम अपने आप के बारे में वो बता सकते हैं कि हम कोई चीज क्यों करते हैं। कई कारण होते हैं कि हमको नहीं समझ में आता, तो वो आप उसको सोच के कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जो हैं हम जिसमें बहुत पर्टिकुलर होते हैं उसमें हम बता सकते हैं। कई लोगों को पास्ता नहीं पसंद आता, क्यों नहीं पसंद आता, उन कई लोगों को चीज का फ्लेवर या वो स्मेल पसंद नहीं आती, तो रीजन होता है कि वो मेरे को से उल्टी उल्टी जैसा लगता है, या मेरे को उससे लगता है कि मैं खाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा स्टमक स्टफ कर रहा है, या मेरे पेट में वो हो रहा है, तो दे आर रीजंस, तो यू शुड नो हाउ टू गिव रीजंस फॉर इट। ओके, एनी क्वेरीज ऑन दिस? सी, आपने देखा होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, आई एम सिंगल, आई एम मैरिड विद चिल्ड्रन, यस आई एम मैरिड विद चिल्ड्रन, I am married with 2 children, I have 2 children, 1 children, you can write children, I am divorced, I am widowed, single, live together, आप उसमें जो भी डालना है आप उसके हिसाब से अपना डाल सकते हो। I am के बारे में जब आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। हॉबीज में, फ्री टाइम एक्टिविटीज में, रीडिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, going out with my friends, I love going out with my friends, I enjoy surfing the internet। सर्फिंग का मतलब होता है जब हम इंटरनेट पे चीजें एकदम देखते जाते हैं, दैट इज इंटरनेट के भाषा में उसको सर्फिंग बोलते हैं। सर्फिंग मतलब जब आप इंटरनेट पे चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया एक्टिवेट करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, आपके फेसबुक अकाउंट, आपके व्हाट्सएप पे, या कोई और सोशल मीडिया जिससे आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं जो दूर बैठे हुए हैं, उसमें दैट इज सर्फिंग द नेट। तो सर्फिंग द नेट में आपके सोशल मीडिया के अलावा आप कुछ और वीडियोस देखते हैं, आपकी कुछ नॉलेज के लिए चीजें देखते हैं, आपको डिस्कवरी से कुछ रिलेटेड आपको चीजें चाहिए, आपको बुक्स के बारे में जानकारी चाहिए है, तो दैट इज ऑल, दैट इज कॉल्ड एज सर्फिंग द इंटरनेट। क्लबिंग एंड बार हॉपिंग, जो जिनको होटल और क्लब्स में जाना बहुत पसंद है, दैट इज क्लबिंग एंड बार हॉपिंग। फिर गोइंग टू दी सिनेमा, लाइक वॉचिंग मूवीज, अभी तो 2 साल कोरोना में हमारा वो मूवीज में जाना बंद हो गया था, बट अभी फिर से मार्केट इज ओपनिंग, सब कुछ खुल रहा है, सो गोइंग टू दी सिनेमास, प्लेइंग विथ माय डॉग। बहुत लोगों के पास पेट होते हैं, तो उनका लगता है कि सुबह गए, मेरे को अपने काम से वापस आया तो मेरे को लगा अपने डॉग के साथ खेलना है, सो दैट इज प्लेइंग विद द डॉग। गोइंग टू द पार्क और बीच, वो सबको अच्छा लगता है, पार्क पे जाना, बीच में जाना, पानी में खेलना,
So you can note it down. Listening to the music. आप उसमें रीजन दे सकते हो. शॉपिंग, सिंगिंग, डांसिंग, देन ट्रैवलिंग, कैंपिंग, हाइकिंग. कैंपिंग मतलब होता है जो हम लोग एक एक दो दो दिन के ट्रिप पे जाते हैं और वो कैंप्स में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैंपिंग. हाइकिंग का मतलब होता है जैसे हम ट्रैकिंग वगैरह जो रहती है वो हाइकिंग के पार्ट में आती है, कि आप किसी ऐसी पथरीली या ऐसी जगह पे जाते हैं, ग्रुप के साथ जाते हैं, कई बार जाते हैं, वहां आपको चढ़ाई पे चढ़ना होता है. या ट्रैकिंग या हाइकिंग कभी प्लेन सर्फेसेस में भी होती है, दैट इज हाइकिंग में आ जाता है. कई लोगों को वो चीज बहुत पसंद होती है जाने के लिए, कि जहाँ गए एक रिमोट कोई एक सुनसान एरिया में निकल गए, वहां पे चल रहा है, आप उसको आसपास सराउंडिंग्स देखते हुए, तो दैट इज ट्रैकिंग एंड हाइकिंग. जब हम आसपास सराउंडिंग्स देखते हैं तो लैंडस्केप बोलते हैं उसको, दैट इज लैंडस्केप. आसपास का एरिया देखते हैं, दैट इज लैंडस्केप. और बहुत मनोरम दृश्य होता है जिसको हम हिंदी में मनोरम बोलते हैं, दैट इज मेस्मराइजिंग. मतलब आपने देखा तो आप एकदम आंखें आपकी खुली रहेगी. द लैंडस्केप वाज मेस्मराइजिंग. लैंडस्केप मतलब आपका आसपास का जो एरिया है, और मेस्मराइजिंग मतलब मनोहर दृश्य, दैट इज mesmerizing. Okay, so let's wrap up our session here. Rest, I'll be posting the Hindi with Hindi का भी इसमें लिखा हुआ, जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था तो वो मैं आपको पोस्ट करूंगी ग्रुप में, along with थोड़ा सा राइट अप इसके साथ. तो मैंने 5-6 sentences आपको बताए हैं with Hindi write up and with English write up. And I am ready to take the questions. If anyone please can raise the hands. रानी मैम, आर यू देयर? जी दीदी, बहुत ही सुंदर सत्र हुआ. इतने सुंदर सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आज हमारे साथ प्रिया जुनेजा जी थे, जो कि टीम मेंबर है हमारे मेंटर पूजा अग्रवाल जी की, और वे हमेशा से ही इनका साथ देती आई है. बहुत अच्छी से उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें हिंदी में भी. थैंक यू सो मच. मैं हम सभी मनस्वियों की ओर से आपका धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू तो सो मच. जिन्हें जो भी क्वेरी है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम रीड आउट करके उसे सॉल्व कर सके, तो बाकी लोगों की भी सॉल्व हो जाएगी 1-2 मिनट के लिए. ओके पूजा जी, डॉक्टर स्नेहा काबरा जी ने हैंड रेज किया. इफ यू कैन म्यूट देम, शी आई थिंक शी वांट्स टू आस्क समथिंग. जी दीदी, स्नेहा जी आपको अनम्यूट किया है यहाँ से. हाँ, एंड का यूज. हेलो मैम. यस 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 मैम. हेलो मैम, नमस्ते. यस. हाँ मैम, you are explaining very well, but I want to add some English word you should talk in between. That's why means थोड़ी फ्लुएंसी बढ़ेगी हमारे बोलने में भी. भले ही वो समझे नहीं, लेकिन आप थोड़े इंग्लिश वर्ड अगर बोलने में यूज करोगे, भले ही अगर किसी ने पूछा तो आप उसको आंसर दे सकते हो. लेकिन अगर इंग्लिश का क्लास टीचिंग, हाँ आज मैंने इसीलिए हिंदी का रखा था, क्योंकि थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल हो जाएं. वी कैन यूज द वर्ड्स, मतलब हम इंग्लिश में यूज वर्ड्स करेंगे. एंड जो ये सेट कर रहे हैं प्रोग्राम, वो बोले थे कि एक बच्चों के लिए सेशन होता है जिसमें स्टोरी टेलिंग का होता है, उसकी लिंक शेयर करने वाले थे. तो प्लीज जो भी मंत्री मैम जो मैनेज कर रहे हैं वो प्लीज लिंक शेयर करना. बाकी सेशन बहुत अच्छा हो रहा है. आई एम लिसनिंग दिस, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. अच्छा, 2-3 क्वेरीज डाली थी मुझसे. किसी ने ग्रुप में पूछा था कि प्रोनाउंसिएशन जो हमने कल वर्ड्स के किए थे, वो मैं बता देती हूँ. ईज जो था, ईज मतलब कोई चीज आराम से, या मैं जिसको बहुत सुकून से और आराम से कर सकती हूँ. द प्रोनाउंसिएशन इज ईज. ई का साउंड आता है ईज, EASE. द वर्ड इज ईज, दैट इज ईज. ईज मैंने एक्चुअली जो आपको शेयर किया था आज ग्रुप में, उसमें मैंने वर्ड्स को तोड़ तोड़ के प्रोनाउंसिएशंस बताए से. तो वर्ड इज ईज. ईज मतलब कोई चीज मैं आराम से. आई एम एट ईज मतलब मैं आराम से हूँ. आई एम एट ईज एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं आराम से अंग्रेजी भाषा बोल सकती हूँ. ओके, दैट इज ईज, आराम से. ओके और मैं एट का आपको बता रही थी मैम. एट का, एट जो है जब हम किसी छोटे एरिया, जैसे अब मैं आप जहाँ अपने एरिया में रहते हैं, हम बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वो हमारा एक छोटा एरिया होता है. हम अपना एड्रेस कैसे देते हैं? पर्टिकुलर अपना घर का एड्रेस देते हैं जहाँ हम रहते हैं. तो उसके लिए हम उसके पहले, अब जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ तो मैं बोलूंगी आई स्टे इन मुंबई
एट घाटकोपर, मतलब जो मेरे planet बड़े का। सिटी का एरिया है उसमें से छोटा होगा तो उसमें हम एट लगाएंगे। लेकिन अगर जैसे कई जो छोटे छोटे तहसील या गांव विलेजेस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में आते हैं, उसके पहले हम एट लगाते हैं। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, स्टे एट सिवरी नारायण, दैट्स अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट प्लेस, मतलब अराउंड 1000-2000 लोगों की पॉपुलेशन होगी। सो उसके पहले मैं तहसील विलेज के पहले मैं एट लगाऊंगी। लेकिन बड़ी कंट्रीज, सिटीज, कॉन्टिनेंट्स के पहले मैं इन लगाऊंगी। And one more query, I think someone has asked me some. हाँ, कजन्स के लिए मैम, कजन्स जो हमारे जैसे मेरे चाचा का बच्चा हो गया, मेरे मासी का बच्चा हो गया, सो दे आर माय कजन्स। लेकिन मेरे खुद के जो मेरे खुद के भाई बहन हैं उसके लिए हम सिबलिंग्स यूज करते हैं। दैट इज दे आर, आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव, मेरे 2 भाई बहन हैं, so I have 2 siblings. Okay, anything else? हेमलता जी आप पूछिए, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी? जी दीदी, आपको अनम्यूट किया है यहाँ से हेमलता जी। हाँ हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि इन मुंबई और इन घाटकोपर ऐसा नहीं बोल सकते ना? नहीं नहीं, वो मैम छोटा एरिया होगा, छोटा दायरा होगा। मुंबई इतना बड़ा, उसका छोटा दायरा। सो एट घाटकोपर। हाँ, इन दो बार इन नहीं कर सकते हम। हाँ, इन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंट्री और अपने बड़ी सिटी के बारे में बात करते हैं, आई स्टे इन इंडिया इन मुंबई, आप समझे डिफरेंस? समझे कैसा हुआ? आई स्टे इन इंडिया इन मुंबई ओके, थैंक यू। हो जाता है। सो बेसिक बस यही है कि छोटा सा रहता है, बस प्लूरल और सिंगुलर के बारे में बताया कि जब आप एक चीज के बारे में मेंशन करोगे, जैसे इज, तो माय हॉबी इज, अगर एक आपका शौक के बारे में मेंशन कर रहे हो तो इज, अगर आपने 3-4 हॉबीज हैं तो माय हॉबीज आर। हाँ, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये आपके लिखने में, आपके बोलने में अपने आप डिफरेंस कर देता है। वही 0 से 1 का जो पूजा मैम ने कल बोला कि हम आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको अपने पीछे बैकएंड से करनी पड़ेगी। और अगर किसी रीडिंग का शौक है तो थोड़ा बहुत पढ़िए। आई वुड लाइक टू से कि कई बार हम हाईवे या कहीं से जा रहे होते तो आप देखते हैं कि करे बड़े बड़े इंग्लिश में बोर्ड्स लगे होते हैं, कई वर्ड्स हमको नहीं समझ में आते, तो आप वो नोट डाउन करते जाइए, आप उनको ढूंढते जा सकते हैं, फिर आप उनके सेंटेंसेस में, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में आप उनको यूज करोगे तो आप लिख सकते हैं, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। जैसे मैं गई थी मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, वो सब टेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है कि भविष्य काल, भूतकाल के हिसाब से, वर्तमान काल। जैसे मैं मार्केट जा, मैं अभी मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं रोज मार्केट, वर्तमान, मैं कल मार्केट गई थी, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तो वो और कल जाऊंगी तो आई विल गो टू मार्केट टुमारो, आई विल गो, भविष्य काल हो गया। हाँ, कल जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, हाँ, वो फ्यूचर टेंस हो गया। सो सिंपल सिंपल यही, सिर्फ टेंस का ही था, प्रेजेंट में मतलब मैं जो अभी कर रही हूँ, और वो सब चीजें जो हमेशा ही होती हैं। मैं रोज खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, मेरा वही है, उसमें कोई टेंस नहीं है, वो रोज का काम है। जैसे सूरज रोज निकलता है, वो प्रेजेंट टेंस में आता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो वो प्रेजेंट टेंस। वो कोई काम जो मैं कर चुकी हूँ तो वो भूतकाल, दैट इज पास्ट टेंस, और जो काम मैं करने वाली हूँ दैट इज भविष्य काल, दैट इज फ्यूचर टेंस, तो वो विल में आ जाएगा। भूतकाल के लिए डिड आएगा, मैंने कल कर लिया डिड, हाँ हाँ, आपने डिड, आई डिड दैट, हाँ, और आगे करना है तो आई विल डू, हाँ, आई विल डू, आई विल डू और आई डिड। ओके ओके, थैंक यू। आई विल डू, आई डिड, ओके। ओके, न्यूक्लियर फैमिली के लिए और जॉइंट फैमिली के लिए एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, जैसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं मैम, संयुक्त परिवार में रहती हूँ, संयुक्त मतलब मेरी फैमिली तो आई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर भी हैं, मेरे काका ससुर, काकी सास भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, फिर मेरे खुद का एक छोटा देवर है, उसकी फैमिली भी साथ में रहती है, तो वो संयुक्त परिवार हो गया हिंदी के हिसाब से। उसके लिए हम बोलते हैं आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, JOINT, जॉइंट फैमिली। और मैंने आपको जैसे बोला कि आजकल का ऐसा है कि हम जब छोटे उसमें थे तो हम
सभी साथ में रहते थे, लेकिन आजकल काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से अपना परिवार छोटा छोटा होता जा रहा है, माँ बाप के साथ बच्चे बाहर जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो लोग बाहर मूव हो रहे हैं। सो उसके लिए वो छोटी फैमिली होगी। आप, मैं और मेरा मतलब मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा बच्चा है, या मेरे सास ससुर साथ में रहते हैं, तो आई स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली। जब वो आपकी छोटी फैमिली के बारे में आप बात करते हैं तो आई स्टे इन अ न्यूक्लियर। थैंक यू मैडम। और आप, आपके साथ काका ससुर जी आपके और भी रहते हैं, तो उनके साथ जॉइंट फैमिली हो जाती है। जॉइंट, थैंक यू। ओके, सो वैसा है। अगर आपके बच्चे किसी को इंट्रोड्यूस करें तो उसने बोला अरे तेरे कितने भाई बहन है, तो बोले आई हैव 2 सिबलिंग। नहीं है तो आई हैव अ सिंगल सिबलिंग, या आई हैव अ सिबलिंग, आई हैव अ यंगर सिबलिंग, आई हैव अ एल्डर सिबलिंग। बस वैसा है। बस ये 4-5 सेंटेंसेस में मैंने अब इसलिए आज स्ट्रेस दिया कि इसमें आप फ्लुएंटली आप ऐसे करिए, 5 सेंटेंसेस आप लिखिए, उसको याद करिए और दोहराइए, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपको लगता है तो आप शीशे में सामने खड़े होकर भी बोल सकते हो, गलत बोलिए चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बोलने की कोशिश करिए। किसी के बोलने से करने से नहीं होता। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, हमने एक्चुअली ऐसा सोच लिया है कि जिसको इंग्लिश आती है वो, उसको हमने मापदंड बना लिया अपनी इंटेलिजेंस का। मतलब इंग्लिश इज नॉट अ मार्क ऑफ इंटेलिजेंस, नेवर वुड बी, और कभी होगा भी नहीं। इट इज जस्ट अ माध्यम हमारे बातचीत करने का। जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश भी है। इट इज नॉट अ मार्क ऑफ इंटेलिजेंस, वो हमारे इंटेलिजेंस का मार्क कभी नहीं है। अगर हम वो सोच के इंग्लिश को करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। इट इज जस्ट अ बातचीत का जरिया हमारे लिए। ओके, इट्स नॉट अ मार्क ऑफ इंटेलिजेंस। आप सोचो कि उसको इंग्लिश आती है तो बहुत इंटेलिजेंट, नेवर। इट्स जस्ट अ medium for our conversations. It is just a language. Correct, Nutanji, it is just a language. Okay, any other query? थैंक यू प्रिया दीदी, आपने so much. सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी है। और सॉरी, आज अब मेरा थोड़ा सेशन हिंदी में ज्यादा हो गया, मैंने वर्ड्स इसलिए नहीं यूज किए। मैंने कहा एटलीस्ट आप सब कंफर्टेबल हो जाएं, यू आर कंफर्टेबल, यू कैन, देन वी कैन गो अहेड विद। जी दीदी, क्योंकि हमारे साथ सारे एज ग्रुप की लेडीज जुड़ी हैं, तो उन सबको कंफर्टेबल करने के लिए ये VLF से ही रिक्वेस्ट थी आपको कि हिंदी के साथ लेना है हमें सेशन। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू, आपका थैंक यू बहुत ऑल, बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। आप सबसे जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। कुछ आप अपनी 2-4 लाइंस में स्टोरीज भी इंग्लिश में बना सकते हैं और आप ग्रुप पे भेज सकते हैं। वी वुड लाइक टू हियर योर एक्सपीरियंसेस। Thank you, Priya Didi. Thank you so much. Thank you so much. Just send any queries on the group, I'll answer them.